हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। हम आरजेएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया एक्ट लेकर आए हैं, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। ये यहाँ का लोकल एक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हर एक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। इसमें 7 चैप्टर्स हैं, 32 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाया है, शायद आप लोग नोट कर लीजिए। 7 चैप्टर्स, 32 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। ठीक है, मैं आपके लिए एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट जो चैप्टर है वो प्रारंभिक, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। दूसरा है रिवीजन ऑफ रेंट, किराए का पुनरीक्षण, 6 से लेकर 7। तीसरा है टीनेंसी, किराएदारी, 8 से लेकर 10। चौथा है रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टीनेंट एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया। 11 और 12 दो सेक्शन है इसके अंदर। चैप्टर 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट एंड एविक्शन, अपील एंड एग्जीक्यूशन, अधिकरण का गठन, किराए के पुनरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया, अपील और निष्पादन। सेक्शन 13 से लेकर 22 तक। अब इसमें 2 नए चैप्टर ऐड किए गए हैं, 5A एंड 5B। ये 2017 के अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। 5A है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी का इसमें नया प्रोविजन एक जोड़ा गया है, तो उसी से रिलेटेड है 5A, टीनेंसी एग्रीमेंट एंड पीरियड, 22A से लेकर 22C। 5B है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये है 22D से लेकर 22G तक। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 एमिनिटीज़, 23 से लेकर 24A। फिर है लास्ट चैप्टर मिसलेनियस, 25 से लेकर 32। ज़्यादातर एक्ट के फर्स्ट चैप्टर वही होता है प्रारंभिक, और आखिरी चैप्टर मिसलेनियस। ज़्यादातर का, सभी का नहीं कह रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसा लगता है, इस चीज़ को मैंने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा इजी बन जाए, इजी वे में हमें फटाफट याद हो जाए, इस चीज़ के लिए मैंने रेंट कंट्रोल एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप जैसे देख सकते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है समझने के लिए, ताकि हमें जल्दी से चीज़ याद हो जाए। तो देखिए पहला जो पार्ट है वो एक तरह से सब्सटैंटिव, मतलब सब्सटैंटिव चीज़ों को बताता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। इसमें कहीं प्रक्रिया की बात नहीं होगी, सिर्फ बताएंगे डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, क्या होता है रेंट, किस पर अप्लाई होगा, कौन से प्रेमाइसेस पे अप्लाई नहीं होगा। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताने वाले, राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताने वाले जो प्रोविजन होते हैं वो सब्सटैंटिव लॉ होते हैं। तो ऐसा ही पार्ट है हमारा चैप्टर 1, 2, 3, तो इसको हमने अलग एक कैटेगरी में डाल दिया। दूसरा जो हमारा पार्ट है चैप्टर 4, 5, 5A, 5B एंड 6, ये आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें प्रोसीजर वाला हिस्सा जो है वो इन चैप्टर्स में डाला हुआ है। जैसे कि देखते हैं चैप्टर 4 का नाम ही क्या है, रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली एविक्टेड टीनेंट एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। मतलब किसी भी टीनेंट को, किराएदार को इलीगली एविक्ट कर दिया तो उसको जो पोजेशन दोबारा दिलवाना, उसकी प्रक्रिया। अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं नाम ही उसमें प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया वाले ये सभी इसी में आएंगे। 5 में भी इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, जो प्रक्रिया होगी वो ट्रिब्यूनल में ही होगी, उनका गठन, रिवीजन, अपील कहाँ जाएगी, ये सभी प्रक्रिया का हिस्सा ही है 13 से लेकर 22 तक। अब क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं तो वो भी प्रक्रिया से रिलेटेड ही होंगे, इतना तो है ही छोटा सा। अब 5A और 5B में देखो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं रेंट अथॉरिटी का, पहले नहीं था, अभी इंट्रोड्यूस किया गया है 2017 के बाद से। तो इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, टीनेंसी एग्रीमेंट कैसे होगा, पीरियड ऑफ टीनेंसी कितने समय के लिए होगा, ये सब चीज़ें कौन बताता है, 5A। 5B में क्या है, रिविजन ऑफ रेंट। रेंट का क्या होता है, जैसे 1 साल के लिए आपने किराए पे दिया 5,000 रुपये में, लेट सपोज, तो वो 5 का 5.5, 6 भी हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर, और 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सर्टेन सर्कमस्टांसेस, किसी किसी मामलों में रेंट का दोबारा से बढ़ना या कम होना, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना, और कभी कभी रेंट क्या होता है हमें वहाँ ट्रिब्यूनल में जमा कराना होता है, तो उसी के संबंध में जो प्रोविज़न है वो कहा है 5B में। इसके सेक्शन है 22D से लेकर 22G तक, और 6 है एमिनिटीज़, 23 से लेकर 24A तक। तो ये वाला प्रोसीजर एरिया है 4, 5, 5A, 5B और 6।
1 2 3 वाला कौन सा है? सब्सटैंटिव वाला। सिर्फ इसमें राइट्स ड्यूटीज़ की बात करनी है, कब होगा कब नहीं होगा, पहली तारीख को किराया देना है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, डेफिनेशन, ये सब चीज़ें। अब आता है लास्ट तीसरा पार्ट, आखिरी क्या होता है? मिसलेनियस। हमने पढ़ा ही है ज़्यादातर में। फर्स्ट क्या होगा? प्रारंभिक। दूसरा और आखिरी क्या होता है? मिसलेनियस। तो वही है, इसमें कुछ नहीं है। इससे आपको चीज़ याद हो जाएगी। और देखिए, अगर आपको लर्न करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कितने चैप्टर हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी हैं, यूपी से, बिहार से। तो देखें, एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 3 चैप्टर हैं, 1 2 3। दूसरे पार्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 चैप्टर हैं, और आखिरी में एक है। तो हमने कहावत तो सुनी होगी, ज़्यादा 3 5 मत कर वरना एक लगा दूंगा। तो वही यही है, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड और टीनेंट का एक्ट है, तो कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बात को लेकर। तो लैंडलॉर्ड क्या कहता है? ज़्यादा 3 5 मत कर वरना एक लगा दूंगा। तो 3 5 और एक, अगर आपको सही लगे तो आप इसे ले लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अब हमारे बेयर एक्ट की तरफ चलते हैं। हर एक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? हर एक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले हमें उस ऑब्जेक्ट को जानने की ज़रूरत होती है। कोई ज़्यादा बड़ी किताबें, बड़े बड़े ऑथर को देखने की ज़रूरत नहीं होती, सब बेयर एक्ट में ही होता है। जो प्रियम्बल होती है बेयर एक्ट की, उसका नाम ही क्या है? उद्देशिका। तो जो उद्देश्य बताती है वही उद्देशिका होती है, हम लोग उसी को मिस कर देते हैं, ठीक है? तो हम उसी को देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट के? कंट्रोल ऑफ एविक्शन, लेटिंग ऑफ एंड रेंट। किसी भी प्रमाइसिस से किसी को बेदखल करना, किराए पर देना, और कितना किराया, उसको नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया गया है? ये अधिनियम। तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया किराए, बेदखल को देखना, किराए को देखना, और किराए को नियंत्रण करना। दूसरा देखते हैं एक्सटेंट। अभी कहाँ कहाँ पर लगता है ये वाला एक्ट? सबसे पहले म्यूनसिपल एरियाज़ पे लगेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे लगेगा, और कोई अदर एरिया जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिए हैं। तो इन तीनों को याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में आते हैं 3 और चौथा ऑप्शन ऑल है तो आप ऑल लगा दीजिए, नहीं तो म्यूनसिपल एरिया और कोई छोटा छोटा आता है तो आपको म्यूनसिपल एरिया तो ध्यान रखना ही है, मेन चीज़। फिर हम बात करते हैं इसके एनफोर्समेंट की, कि ये एनफोर्स कब हुआ था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2003, 2001 का एक्ट है, और 2003 को एनफोर्स हुआ है। सिमिलरली मैंने बेयर एक्ट यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, CRPC 1 अप्रैल 1974। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने एविडेंस देखा था, एविडेंस के साथ कौन सा एक्ट था सेम डेट पे एनफोर्स? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे रेंट कंट्रोल के साथ कौन सा है? CRPC भी 1 अप्रैल का ही है। तो एक अप्रैल वाले, और उस दिन भी मैंने कहा था आप लिस्ट बना लीजिए, तब भी नहीं बनाइए तो आज भी आप आरजेएस जो जो तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस का सिलेबस लीजिए, एक लिस्ट बनाइए, उसमें जितने भी एक्ट उनके सामने उनकी एनफोर्सिंग डेट लिखिए और उसे पेस्ट कर लीजिए। हाँ और एक और बात, एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो जो ईयर थे 1872, वो ईयर भी सेम थे। यहाँ पे ईयर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ डेट सेम है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हुआ सेक्शन 1। अब हम आएंगे सेक्शन 2 की ओर। सेक्शन 2 क्या बताता है? डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टोटल 11 डेफिनेशन है इस एक्ट में। सेक्शन 2 में कितनी डेफिनेशन है? 11, जो कि हमारे लिए याद करना बहुत ही वैसा हो जाता है, थोड़ा सा टफ भी है, और थोड़ी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी दे रखी हैं, कभी कुछ ऊपर नीचे। तो हम एक छोटी सी स्टोरी से इस चीज़ को देखेंगे। क्या होता है कि जब किराए की बात चल रही है, रेंट की बात चल रही है, तो एक घर होगा, लैंडलॉर्ड होगा, जिसको दे रहे हैं वो टीनेंट होगा, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। तो हमने डेफिनेशन को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तरफ ये नॉर्मल बातें हैं, लैंडलॉर्ड, टीनेंट, लीज वगैरह, और दूसरी तरफ जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो हम किसकी ओर जाते हैं? हम एक ट्रिब्यूनल होता है, कोर्ट होता है, वहाँ पर जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि CRPC में आप सभी ने जानते होंगे हायरार्की होती है क्रिमिनल कोर्ट्स की, वैसे ही रेंट में भी यहाँ पे क्या है? हायरार्की है। सबसे पहले आती है रेंट अथॉरिटी, 2017 के अमेंडमेंट से इसे जोड़ा गया है, रेंट अथॉरिटी। फिर इससे ऊपर इसकी अपील वगैरह जो होती है वो रेंट ट्रिब्यूनल। फिर इससे भी ऊपर जो अथॉरिटी होती है वो होती है रेंट अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ये होती है हायरार्की, देख लीजिए, रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्रिब्यूनल, देन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है? अब हम एक छोटी सी, आप, मैं नहीं कहूँगी कि आप इसे रटिए, मैं नहीं कहूँगी आप इसे याद कीजिए या कुछ कीजिए, मैं कहूँगी सिर्फ आप एक छोटी सा किस्सा सुन लीजिए। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना में सभी लोग हेल्प कर रहे हैं, जिसकी जैसी हो रही है वैसी हेल्प कर रहे हैं,
लेकिन आपको एक याद दिला दूं और आपको पता भी होगा सभी को, रतन टाटा जी ने अपना बॉम्बे का जो ताज होटल है वो नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए, जो कि घर नहीं जा सकते, उनके लिए वहाँ खोल दिया है ताकि वो वहाँ रह सकें, रेस्ट कर सकें और उसकी सुख सुविधाएं उठा सकें। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम बीच में ये कोरोना, रतन टाटा, ये डोनेशन बीच में क्यों लेकर आ गई। इससे आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, डेफिनेशन सेक्शंस याद हो गए। कैसे? देखिए, टाटा जी इसका मतलब लैंडलॉर्ड, ताज होटल दिया है वो क्या हो गया, प्रेमाइसिस। किसको दिया, डॉक्टर्स को, वो हो गए टेनेंट, कुछ सीनियर भी होंगे। और कहाँ है वो, जंगल में तो नहीं है, म्यूनिसिपल एरिया में ही है। तीसरा क्या है, रेंट पे दे रहे हैं। तो हम देखिए इसी चीज़ को हमने कैसे याद किया है। अब रतन टाटा जी को हटा दीजिए, एक आम जनता के, आम आदमी को लेकर आइए। उसने क्या डिसाइड किया है, सुख सुविधाओं के लिए लैंडलॉर्ड ने लीज पर म्युनिसिपल एरिया वाला प्रीमाइसेस सीनियर सिटीजन को एज अ टीनेंट दिया। छोटा सा स्टेटमेंट है, फिर से देखिए, फिर से समझिए आप इसको कि एक लैंडलॉर्ड है। शुरू करते हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है, सुख सुविधा। सुख सुविधाओं के लिए लैंडलॉर्ड ने लीज पर म्युनिसिपल एरिया वाला प्रीमाइसेस सीनियर सिटीजन को एज अ टीनेंट दिया। ठीक है, लैंडलॉर्ड है, उसने क्या डिसाइड किया है कि सारी सुख सुविधाओं सहित मैं भी क्या करूँगा, म्युनिसिपल एरिया वाला प्रीमाइसेस लीज पर किसी सीनियर सिटीजन को एज अ टीनेंट दे दूंगा। तो देखिए इस चीज़ से क्या हो गया, हमारी डेफिनेशन एज इट इज सीक्वेंस में याद हो गई। देखिए, एमिनिटीज सुख सुविधाएं सबसे पहले, फिर आता है लैंडलॉर्ड भूस्वामी, फिर आता है लीज पट्टा, फिर आता है म्युनिसिपल एरिया नगर पालिका क्षेत्र, फिर है प्रीमाइसेस परिसर, फिर है सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक, और अंत में आता है टीनेंट। ठीक है, इसका हम देखते हैं सीक्वेंस, 2A 2C 2D 2E 2F 2H 2I। वैसे तो सभी सीक्वेंस में, लेकिन बीच में एक बी इधर चला गया है और एक एच के बाद जी आना चाहिए, तो वो इधर दूसरे एरिया में चला गया है। ठीक है, बाकी आप इससे फटाफट याद हो जाएगा। सुख सुविधाओं के लिए लैंडलॉर्ड ने लीज पर म्युनिसिपल एरिया वाला प्रीमाइसेस सीनियर सिटीजन को एज अ टीनेंट देने के लिए सोचा या दिया। तो ये तो इधर आ गई। अब हम देखते हैं बीच बीच में से कौन सा गायब हुआ, बी, जी और एफ ए। ठीक है, तो मैंने वो आपको जो हायरार्की बताई थी वो तो सिंपल था बताने के लिए, मैंने आपको सीक्वेंस बढ़ते क्रम में जमा दिया था। लेकिन ये बैराक्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो ऊपर नीचे है कुछ। तो देखिए 2B में सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपीलेट ए पहले आता है, इसलिए अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल। 2B में अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल। फिर नीचे जो एफ ए है, देखिए एफ के साथ ही अमेंडमेंट हुआ है 2017 में, इसीलिए एफ ए जोड़कर रेंट अथॉरिटी जोड़ा गया है। ठीक है, और एफ के बाद क्या आता है, जी। तो नेक्स्ट है जी रेंट ट्रिब्यूनल। तो सीक्वेंस तो क्या होना चाहिए था, रेंट अथॉरिटी, देन रेंट ट्रिब्यूनल, देन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, इसलिए पहले अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, देन रेंट अथॉरिटी, और फिर जी में रेंट ट्रिब्यूनल। अब आप देखिए मैंने हाईलाइट जो किया हुआ है ट्रिब्यूनल और ऊपर वाला ट्रिब्यूनल भी। ठीक है, और इनमें से एरो जा रहा है और बीच में कहाँ आ रहा है, ट्रिब्यूनल पे। दोनों में ट्रिब्यूनल कॉमन है। यस, तो जब मैम क्लास में पढ़ा रही थी बच्चों को बताया कि आखिरी जो डेफिनेशन है 2J, उसमें क्या है, वो ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल में क्या लिखा हुआ है अंदर भी, जिसके पास बेयर एक्ट है वो बेयर एक्ट देख लीजिए, और जिसके पास बेयर एक्ट नहीं है वो मेरी बात सुन लीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, मीन्स अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल 2B वाला और रैंक ट्रिब्यूनल। देखिए लास्ट की डेफिनेशन, जो ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है, अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल एंड रैंक ट्रिब्यूनल। बच्चा तुरंत ही बोला जे क्या बात हुई, मैडम ने बोला बेटा जे ही बात है। 2J, जे में क्या है, ट्रिब्यूनल। और कोई बात नहीं है, जो अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल है और रैंक ट्रिब्यूनल है, उन दोनों को ही ट्रिब्यूनल क्या होता है, यही दोनों होते हैं। तो आप देख लिए ये 11 डेफिनेशन है, फटाफट से कैसे आपको याद हो गई। सुख सुविधा के लिए लैंडलॉर्ड ने लीज पर म्युनिसिपल एरिया वाला प्रीमाइसेस सीनियर सिटीजन को एज अ टीनेंट देने के लिए सोचा। तो ये तो हो गया एक एरिया पूरा। दूसरा ये बी में अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, फिर एफ ए में रेंट अथॉरिटी और जी में रेंट ट्रिब्यूनल, और दोनों दोनों ट्रिब्यूनल कॉमन है, तो जी क्या हो गए, 2J हो गए। ठीक है, आप ही देख लीजिए, ये छोटी सी ट्रिक है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, हम वीडियो को यहाँ पे सम अप करते हैं। थैंक यू। आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्दी आएंगे इसका पार्ट 2 लेकर, उसमें हम डेफिनेशन को अंदर डिटेल में समझेंगे और अंदर बेयर एक्ट की ओर भी चलेंगे। थैंक यू।